देखा जाए तो ये बात सही है कि उन्हें फाइनल में जाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक अच्छा क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान का जो टीम है मैं बोलता हूँ इसके के अंदर टेम्परामेंट की अभी भी कमी है। इस बार का वर्ल्ड कप लास्ट वर्ल्ड कप भी ऐसा लगा था कि रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे हैं, बाकी सब मैच देखने के लिए गए। दे रहा था कि आप ऑफसाइड में ही खेलिए, ऑफसाइड में ही आप आउट होंगे, इलेक्शन में मैं आपको फ्लाइट नहीं देने वाला। कि जैसा इंडिया का जो स्टेटस है, जैसा इंडिया का जो एक रुतबा है, वैसे उन लोगों ने क्रिकेट खेला नहीं इस बार का वर्ल्ड कप। तो एटलीस्ट हमारे ये वर्ल्ड कप हारने के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज है जो मैं आज आपको बताऊंगा। ऑल्दो आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर और समवन हु डील्स इन ऑल दिस एनर्जी स्टफ, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो मैं लास्ट वर्ल्ड कप में तो बता नहीं पाया, लेकिन इस बार बताना चाहूंगा। लास्ट वर्ल्ड कप में जैसे टीम का सिलेक्शन हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो हमारी टीम के लूप होल्स है, जो ऐसे प्लेयर्स है जो हमें मैच हरा सकते हैं। अब ऐसा ही हुआ, मुरली विजय जैसे प्लेयर, मुरली विजय, मयंक अग्रवाल, ऐसे कुछ प्लेयर्स आ रहे थे टीम में, बट उनको टीम में लिया गया, पता नहीं क्यों लिया गया, किस लिए लिया गया था किसी को नहीं पता। लेकिन इन लोगों की वजह से हम लोग हार गए क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर काम नहीं किया। और सिमिलर स्टोरी है, सिमिलर नैरेटिव है इस बार का वर्ल्ड कप में भी। कुछ ऐसे प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ है टीम में जिनको यहाँ तक कि IPL की फ्रेंचाइजी उनको अपना टीम में नहीं रखना चाहती। तो ऐसी जैसे बड़े इवेंट में आप, वर्ल्ड कप से बड़े इवेंट में आप उसे लेकर जाते हैं और उन्हें सोचते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो ऐसे 10 फैक्टर के बारे में आज बात करूंगा और बताऊंगा कि किस वजह से इंडिया टीम हार सकती थी और आज हार भी गई, को पता है। मैं इसके पहले, ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले भी मैं इस चीज़ पे डिस्कस कर रहा था कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको टीम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा, मैं पिछले 20 साल से मैचेस देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि आगे जाके कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई नया प्लेयर आता है, हमें कुछ स्पार्क दिखता है कि मतलब एज ए व्यूअर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा स्पार्क दिखता है कि आगे जाके कुछ करेगा। एलिमेंट था उनके अंदर जिनके वजह से उन्हें इतने साल क्रिकेट खेला। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे प्लेयर, विराट कोहली को बहुत बार बैक किया गया। हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि ये कुछ तो बात है जिनकी वजह से इन्हें बैक किया जा रहा है। बॉटम हैंड के प्लेयर थे और बहुत ही अच्छा रिस्ट वर्क था उनका जो कि मतलब बहुत कम प्लेयर्स में होता था, तो उसकी वजह से उन्हें टीम में लिया गया और वो आज आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बन चुके हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ 10 ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से हमारी टीम वर्ल्ड कप से आज बाहर हो चुकी है। और आज का जो विन है जो इंग्लैंड के साथ हुआ है, आज जिस तरह से इंडिया हारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव विन है। और हम ये बोलें कि हमारा जो फेलियर है वो पूरा खुल के सामने आ गया कि हमारे कैसे बॉलर पूरी तरह से मतलब खुल जाते हैं जब भी हमारा जो टोटल होता है वो कम होता है। और हमारा टोटल कम इसलिए होता है कि हमारे बैट्समैन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और ये फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्ल्ड कप हमें दिख रहा है कि हमारे जो बैट्समैन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे 10 फैक्टर। पहला फैक्टर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ओपनिंग प्लेयर्स जो है वो अच्छे नहीं थे, वो स्टार्टिंग से ही फ्लॉप हो रहे थे। स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि 5 ओवर के अंदर हमारा 2 या 1 विकेट चला जाता है। हमेशा KL आउट होते आ रहे हैं, कभी रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। मैक्सिमम जो प्रेशर आता है वो विराट पे आता है। तो विराट प्रेशर पे खेलने वाला प्लेयर है, वो एक फाइटर है। उसके एटीट्यूड से आपको पता चलता होगा कि जब भी फील्ड में आता है तो उनके पूरा एनर्जी से भरा हुआ होता है। तो वो एक फाइटर प्लेयर है, वो हमेशा खेलता है। तो वो आपने देखा हो कि हमारा ओपनिंग प्लेयर बहुत ही बेकार है। KL राहुल जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे 1, 2 या 3 मैच में, उनके बाद उन्हें ड्रॉप करके उनका एक अल्टरनेटिव रखना चाहिए था, जो कि हमारी टीम ने नहीं रखा। बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे KL राहुल पे। ना ही पंत को, ना ही आप DK को, दोनों में से किसी को मिडिल ऑर्डर कह नहीं सकते, क्योंकि वो सारे जो प्लेयर है वो मिडिल ऑर्डर पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप भी जब DK को देखोगे कि मिडिल ऑर्डर में KKR के लिए खेला है, 20-25, 30 से ज़्यादा रन कभी किया नहीं है। और पंत को आप जब भी देखोगे, जब भी वो दिल्ली के लिए खेला है तो ऊपर में जब भी आया तो कुछ परफॉर्म किया, नीचे वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और पंत एक ऐसा प्लेयर है जिसके लिए बॉलर ऑलरेडी रेडी होकर आते हैं, उन्हें पता है कि पंत को कैसे बॉल पे मार सकते हैं, तो उनको हमेशा चौक करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आप ICC इवेंट खेल रहे हो तो बॉलर आपके लिए प्रिपेयर होकर आएगा। तो पंत जैसे प्लेयर जो ब्लाइंडर है वो कभी कभार ही चलेंगे। आपका मिडिल ऑर्डर में एक डिपेंडेबल प्लेयर होना आपको जरूरत था, जो आपकी टीम में नहीं था। और यही इसी की खामियाजा आपको भुगतना पड़ा कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो, आप निकल आए हैं। चलिए तीसरा मैं फैक्टर बताऊंगा कि इंडिया टीम में, और तीसरा जो फैक्टर जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप से इंडिया टीम बाहर हो चुका है, उसका तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि सब नाम के फिनिशर है। आपको लगता है कि DK फिनिशर है। आप मुझे एक बात बताइए कि DK ने 15 साल में कितना मैच फिनिश किया है। दानियास का ट्रॉफी का एक फाइनल मैच अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा आप कोई एक ऐसा मैच दिखा दिए जिसमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा हो, या फिर वो ऐसा प्लेयर है जिसने मैच को फिनिश किया हो। हमेशा सेकंड फील्ड खेलता है, वो कभी भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो अपने दम पर मैच जीता है, वो हमेशा सेकंड फील्ड खेलता है। और इस बार आप अगर DK को ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपके लिए फिनिशर का काम करेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप जब पंत के बारे में सोचते हैं तो पंत एक ऐसा प्लेयर है जो काबिलियत है कि वो बड़े बड़े हिट लगा सकता है, लेकिन जब भी
ऐसा मौका है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की जब बात आई है तो वो दिल्ली जैसे टीम को सिंगल हैंडेडली मैच नहीं जीता हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आईसीसी में इंडिया को सिंगल हैंडेडली वो मैच जीता सकता है? तो ये फिनिशर के नाम पे जो भी आप फिनिशर आप अपनी टीम में डाल रखे हैं वो एक्चुअली फिनिशर है। और मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि डीके से ज़्यादा बेटर शॉट तो आप अश्विन और भुवनेश्वर खेल सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट मैच में जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था मैं देखा था कि अश्विन का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बढ़िया था कि वो वाइड बॉल को उसने छोड़ दिया, गेंद पे डीके स्टंपिंग आउट हो जाता है, उसी गेंद को अश्विन छोड़ देता है, फिर अच्छा सा ड्राइव करके मिड ऑफ के ऊपर से खेलकर हम लोग मैच जीत जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अश्विन का जो माइंड है, अश्विन का जो माइंडसेट है वो एक बेटर है, जहाँ तक देखा जाए बेटर है डीके से। तो आप डीके को ऊपर भेज रहे हैं, अश्विन को पीछे भेजने से बेटर है डीके, या फिर आप भूवी को ऊपर लेकर, भूवी एक अच्छा बैट्समैन है, यूपी के लिए बहुत ज़्यादा रन किए हैं। डीके जब भी बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आता है आपको देखेंगे कि वो हमेशा प्रेशर में ही रहता है। प्रेशर शॉट करने की बात तो अलग ही है, वो तो बहुत दूर की बात है। चलिए बात करते हैं हमारी टीम में पांचवा फैक्टर क्या है। पांचवा फैक्टर है कि बुमराह हमारी टीम में नहीं। बुमराह एक ऐसा प्लेयर है जो डेथ ओवर बॉलर है, वो जब भी खेलता है तो 16 ओवर का ही हमारे 16 ओवर तक का ही हमारा टेंशन होता है। 4 ओवर हमारे बहुत ही इकोनॉमिकल उनका स्पेल रहता है, जिससे कि दूसरा जो टीम है वो एक्चुअल सकते में आ जाती है। तो वो एक फैक्टर था हमारी टीम में, वो नहीं होने की वजह से वो एक डेथ। जिस तरीके से हमारी टीम आज मैच हारी है, 10 विकेटों से मैच हारी है, कॉम्प्रिहेंसिव विन है। अगर बुमराह हमारी टीम में होता तो मुझे नहीं लगता कि हम 10 विकेटों से मैच हारते, एक थोड़ा सा कॉम्पिटिशन तो रहता। तो ये तो प्रूव हो जाता है कि इंग्लैंड हमारी टीम से बहुत ही ज़्यादा बेटर है बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में, और हमारी टीम बैटिंग डिपार्टमेंट में लूजर तो थी ही, बॉलिंग डिपार्टमेंट में कितनी बड़ी लूजर आज के मैच के बाद से पता चल गया। और एक फैक्टर है, सातवां फैक्टर हमारी टीम के हारने का, वो ये है कि हमारी टीम में हमारे ऑलराउंडर, ऑल टाइम फेवरेट ऑलराउंडर जो हमारे रविंद्र जडेजा है वो हमारी टीम में नहीं है। अब वो होते तो कम से कम 1-2 रन आउट तो आ ही जाता। दूसरा बात ये भी है कि जब भी वो आते हैं एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी और जो एग्रेसिव नेचर है जो कोहली का है वो हमारे जडेजा में भी दिखता है। तो एग्रेसिव नेचर जब भी होता है बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है और जो दूसरे प्लेयर्स को भी मोटिवेट करता है। तो ऐसे जब भी प्लेयर जो अच्छे फील्डिंग देते हैं, अच्छे बॉलिंग करते हैं, हर डिपार्टमेंट में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। और जब भी वो टीम में रहते हैं तो वो फाइटिंग होता है दोनों टीम के बीच में, तो कुछ ना कुछ उससे निकल के आने के चांसेस रहते हैं। आज का जो मैच था 1 साइडेड मैच था और इंडिया जो थी वो 10 ओवर के बाद से पूरी तरह से सोच ली थी कि वो मैच हार चुके हैं। तो जडेजा जब भी हमारी टीम में रहते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, एक विनिंग फैक्टर रहता है, कभी भी वो रन आउट कर सकते हैं, बॉलिंग बैटिंग हर तरफ से वो मैच को जीतने की कोशिश करते हैं। 8वां फैक्टर ये है कि हमारी टीम, हमारे सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि SKY सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, DK और पंत ऐसे प्लेयर हैं जो जिस पे हम लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब उनका परफॉर्मेंस आप देखेंगे DK, पंत, सूर्य कुमार यादव और वो उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है कि कोई भी फ्रेंचाइज उनको लॉन्ग टर्म तक अपने टीम में रखे। तो हमेशा ये प्लेयर को जब IPL के फ्रेंचाइज ही अपनी टीम में नहीं रख पाते तो आप हमारी इंडियन क्रिकेट टीम कैसे उनको एक इतना ज़्यादा भरोसा रख सकते हैं कि वो मतलब वर्ल्ड कप जीत कर ला सकते हैं। DK का परफॉर्मेंस ऐसा है कि पिछले 15 सालों में उनका कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिखा दिया जिससे देख कर लगे कि हाँ ये प्लेयर जो है ये फ्यूचर है इंडिया का। जस्ट एक नानिहास का ट्रॉफी का फाइनल अगर उसे छोड़ दिया जाए उसके बाद DK का कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको ऐसा नजर नहीं आता जिसको देख के लगता है कि वो एक मैच विनर है। पंत के बारे में लोग जानते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, वो हार्ड हिटर बैट्समैन है, हमेशा आकर हिट करते हैं। तो ऐसे प्लेयर पे भरोसा कम रहता है क्योंकि वो कभी भी आउट भी हो सकते हैं। और मोस्टली पंत का देखा गया पिछले कुछ सालों में जब वो टीम से बाहर इसलिए रहते कि वो हमेशा गलत शॉट मारकर ही आउट जाते थे, बॉलर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता था, तो इसकी वजह से वो बाहर थे। सूर्य कुमार यादव भी एक ऐसे प्लेयर है जिनके लिए अगर कोई बॉलर, अच्छा बॉलर, कोई भी वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर थोड़ा सा होमवर्क करके आएगा उनको आउट करना बहुत ही आसान है। तो वैसा ही हुआ है, आज होमवर्क करके आए थे इंग्लैंड टीम और आसानी से आउट हो गए। तो ऐसे प्लेयर जब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका फुटवर्क या फिर दूर से खेलने को देखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड हूँ, आई एम सुपरमैन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऐसे प्लेयर बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं, चाहे वो सूर्य कुमार हो चाहे AB डिविलियर्स हो। आपका होमवर्क करके आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बॉलर भी आपके लिए प्रिपेयर होकर आएंगे। और जब भी एक एलिमिनेटर राउंड होता है, एक बहुत ही क्रूशियल गेम होता है, उसमें आपको थोड़ा सा धीरे थोड़ा संभाल कर खेलना पड़ता है। हमेशा आने के साथ साथ छक्के लगाने का आदत है, ये मोस्टली ये ब्लाइंडर्स को ही शोभा देता है और मोस्टली देखा जाता है ये लोग ब्लाइंडर्स ही है। मैं ये नहीं बोल सकता कि एक ऐसे प्लेयर है जिन पे आप भरोसा ज़्यादा लगा सकते हैं। 9th फैक्टर ये है कि हमारा जो गब्बर है वो भी सो रहा है। गब्बर को जो एक ICC का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मैं मानता हूँ कि गब्बर हर ICC इवेंट्स में अच्छे परफॉर्म करते हैं और गब्बर से एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। वो दिल्ली का लौंडा है भाई, दिल्ली का लौंडा। दिल्ली के लौंडे चाहे विराट कोहली चाहे गब्बर सिंह हो, वो फियरलेस होते हैं, वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, वो किसी के सामने झुकते नहीं है। तो गब्बर जैसे प्लेयर को आपने आउट कर दिया, आपने उनको टीम में ही नहीं रखा, आपने उनका एक ऑप्शन भी नहीं रखा। अगर KL राहुल नहीं खेलता तो गब्बर को लेना चाहिए, आपने उसे सिलेक्टेड 15 प्लेयर में भी नहीं रखा। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी इंडियन टीम की। गब्बर को होना चाहिए था, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। अगर कुछ भी हो, अगर वो 1 या 2 मैच में चलता है, वो क्रंच सिचुएशन में खेलता है, वो कभी भी अपना विकेट इतनी इजीली जाने नहीं देगा।
तो जब भी वो रहता है तो लेफ्टी और राइटी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिससे जो बॉलर होते हैं बॉलर भी सकते में रहते हैं। चलिए बात करते हैं कि आप गब्बर को ले सकते थे, आप गब्बर को ले सकते थे। एक अय्यर, सुरेश अय्यर जो अभी रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपना टेम्परामेंट, अपना जो खेलने का क्लास है वो दिखा चुका है। वो तीनों गियर पे खेलता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है, वो धीरे भी खेल सकता है, डिफेंड भी कर सकता है, बॉल अगर स्विंग हो रही डिफेंड भी कर सकता है, और वो चाहे तो अच्छे शॉट भी लगा सकता है। तो ऐसे प्लेयर को आपको मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए था। लास्ट मैच अब हम बात करेंगे 10वां फैक्टर। 10वां फैक्टर आप देख लीजिए, जिस तरह से हम पाकिस्तान से जीते, पाकिस्तान से जीती हमारी कॉम्प्रिहेंसिव विन नहीं थी, वो सिर्फ विराट कोहली फैक्टर था जिसकी वजह से हम जीते, नहीं तो पाकिस्तान हमें पूरी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में हराया था। चलिए अब बात करते हैं आज का 10वां फैक्टर। 10वां फैक्टर ये है कि जैसे आज हिटमैन आउट हुए और जैसे सूर्य कुमार यादव आउट हुए, आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्लेयर थे एक रिस्पॉन्सिबल शॉट खेले थे उन लोगों ने, उनको पता है क्रंच सिचुएशन थे, पहले हमारा रन नहीं आ रहा था, एटलीस्ट एक चौका मारने के बाद हिटमैन का जो कैप्टन का जो शॉट था वैसा नहीं होना चाहिए था, समझदारी के साथ खेलना चाहिए था। वो जो चौका मारने के बाद उसका सेकंड जो रोल होना चाहिए था कि एक सिंगल लेकर वो कोहली को स्ट्राइक देना चाहिए था, लेकिन वो फिर से मारने की कोशिश में आउट हो गया। अब चलिए सूर्य कुमार यादव कैसे आउट हुआ। अब्दुल रशीद के बॉल में वो ऑफ साइड की तरफ एक लॉफ्टी शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये शॉट वाजिब था, जबकि पता था कि वो फ्लाइटेड गेंद दे ही रहा था आपको हिट मारने के लिए कि आप हिट मारिए आउट हो जाइए। और यहाँ तक देखने वाले व्यूअर्स को भी पता था कि वो जो फ्लाइटेड गेंद दे रहा था वो उसकी जोन में नहीं दे रहा था, ऑफ साइड के बाहर ही दे रहा था कि आप ऑफ साइड में ही खेलिए, ऑफ साइड में ही आप आउट होंगे, इलेक्शन में मैं आपको फ्लाइटेड नहीं देने वाला। तो जानते होने के बाद भी वो वैसा शॉट खेलकर आउट हो जाता है। ऐसे एलिमिनेटर राउंड में जहाँ पे आपका टीम का रन रेट भी अभी कम है, प्लेयर्स भी अभी ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो भी डिपेंडेंट प्लेयर है जिनके ऊपर रोल था कि आप अच्छा रन करें। आपको पता है इंग्लैंड के अंदर सारे जो प्लेयर्स हैं सारे हार्ड हिटर्स हैं, वो सारे रन करेंगे, उनके लिए एटलीस्ट 180-190 का टारगेट होना जरूरी है। तो आप जो ये मतलब इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के जब आउट हुए हैं, इससे पता चलता है कि आप लोगों के जैसे SKY में बोलता हूँ, SKY के अंदर टेम्परामेंट की अभी भी कमी है। खराब सिचुएशन, करंट सिचुएशन में किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से पारी को संभालना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि SKY को अभी टाइम देना चाहिए इंडिया टीम में खेलने के लिए। और इस बार का वर्ल्ड कप में मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ 2 ही प्लेयर खेल रहे थे और बाकी सब वहाँ पे मैच देखने के लिए गए थे। देखा जाए तो ये बात सही है कि उन्हें फाइनल में जाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक अच्छा क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान का जो टीम है उसका मिडिल ऑर्डर हमेशा फायर करता है। सिर्फ टॉप ऑर्डर का प्रॉब्लम था जो कि उन्हें सेमीफाइनल मारने के बाद उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया। और देखा जाए तो उनका बॉलिंग साइड तो हमेशा से ही अच्छी रही है, अच्छे बॉलिंग करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान डिजर्व करती थी फाइनल में, वो फाइनल में गई है। और इंडिया टीम डिजर्व मेरे हिसाब से नहीं करती, और जहाँ तक हमें पता है कि वो इक्के दुक्के तिक्के जो थे उसकी वजह से ये टीम चल रही थी। और जहाँ तक आज का जो मैच था उसे क्लियर हो गया कि इंडिया डिजर्व नहीं करती फाइनल में जाने के लिए। तो इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मुझे पता है कि जो लूप होल्स है जो इंडिया में क्रिएट किया जाता है हर वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा कि कुछ ऐसे प्लेयर को ऐड कर दिया जाएगा जो प्लेयर एक्चुअली में टीम में डिजर्व भी नहीं करते, उनको टीम में ले लिया जाएगा। और फिर उसके बाद उन्हीं की वजह से जो हमारी टीम वर्ल्ड कप से आउट हो जाती है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था इंग्लैंड में, और इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।